सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। किसी का रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या किसी के अंडर में बिल्कुल भी कंफर्टेबली वे में काम नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट काम करें उतना ज़्यादा ग्रोथ मिल पाता है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर, तो मैं आपको यही एडवाइस सबसे पहले करूँगा कि लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा दूरदर्शिता सोच विचार के अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की फिंगर और ये जो पाम का टेक्सचर है, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट आपका पाम यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो सॉफ्ट पाम बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को और थोड़े नर्वस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी चिंतित आप जैसे जातक परिस्थितियों के द्वारा देखने को मिलती है, या फिर परिस्थिति के द्वारा बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। ये बात एकदम जो है सही बैठेगा इस परिस्थिति में आपके लिए। तो आप जैसे जातक ज़्यादा भीड़ भड़ाके में लोगों के साथ हैंग ओवर चिल आउट करना, इतना से कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते। एकांत प्रिय स्वभाव, एकांत में रहना, शांति प्रिय स्वभाव होना, ये सारी चीज़ें पसंद आएगा। आप जैसे लोगों को थोड़ा पहाड़ी इलाका हुआ या थोड़ा ग्रीनरी इलाका हुआ, झरना वगैरह, ये सब जो एरियाज़ जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, इन सब में कहीं ना कहीं डील कर पाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो लाउड प्लेसेस होते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोगों से घिरे हुए हों, थोड़ा इन सब एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट यहाँ पर आपका स्किन टेक्सचर है और ऊपर से थंब यहाँ पर शॉर्ट है। तो इस कारण से बहुत इमीडिएटली नर्वसनेस के कारण या किसी भी वे में आप एक्शन ले लेते हो। तो इन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहेगी डिसीज़न ले करके। कभी डिसीज़न इस पक्ष में लेंगे तो कभी डिसीज़न जस्ट विपरीत ले लेंगे। तो कन्फ्यूज़न भी ये ज़्यादा क्रिएट करता है और खुद के डिसीज़न के कारण सही जो है रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए एनालिसिस करके एटलीस्ट काम करें, परफेक्ट रहेगा। लिटिल फिंगर का झुकाव जस्ट थर्ड फिंगर की तरफ है, फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। लिटिल फिंगर का झुकाव उधर होने के साथ साथ लेंथ इसकी कम भी है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर होता है। पंचुअलिटी मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आती है। बुद्ध के रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही भी हो जाता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा, ये रिस्क टेकर थोड़ा बनाता है। नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में ऑब्वियसली अच्छा देता है, बट तभी देता है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करें या फिर अपना जो क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो उनके सामने शो करें। बाकी रिस्क टेकर बनाएगा, कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले हिचकिचाएंगे, घबराएंगे नहीं। गुरु की फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, फैमिली से थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलता है, लेकिन इसका झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा धार्मिक आपको बनाएगा। जो भी जैसे आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसमें आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा ये दिलवाने वाला रहेगा। और ये जो ऑकल्ट साइंसेज इन सब के प्रति भी रुचि को ये दर्शाएगा। थोड़ा वैराग्य की भावना भी ये देने वाला रहता है। फिंगर के बीच में कुछ गैप भी मेंटेन हो रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा ये करवाता है। और फिंगर के ऊपर जस्ट यहाँ पर आपके सीधे खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरी को भी दर्शाता है। ये जो रिलेशन में आपके अचानक से रहते रहते दूरियाँ या ट्रबल या प्रॉब्लम आ जाता है, इसके पीछे रीज़न मूड स्विंग है सबसे बड़ा। क्यों है उसके विषय में बाद में चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड हैं, लेकिन मल्टीपल्स लाइन इसके बीच में अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करती है, एक डिसीजन पर अड़िग नहीं रहने देती है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, स्टेमिना एनर्जी अच्छा रहेगा, लेकिन तब भी मेरा एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज डेफिनेटली करें, ताकि जो पसीना है वो अंदर का जो एक प्रकार से जो स्ट्रेस है वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से, टहलने से, जॉगिंग से इन सारी चीज़ों में जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए एज अ मेंटल पीसनेस के लिए भी और एज अ फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थंब ऑब्वियसली शॉर्ट है,
बहुत नीचे की तरफ ये जो है डेवलप्ड हो रखी है। जब नीचे की ओर डेवलप्ड होती है तो ओपन माइंडेड पर्सन डेफिनेटली होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी एक प्रकार से ओपन अप हो पाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, थोड़ा हिडन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। बट नो वरीज़, टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा इस थंब के कारण। और यहाँ जब थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी देता है। ये समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फ्लेंज की लेंथ अच्छी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो सोचा है करके दिखाएंगे डेफिनेटली। और पाम का साइज़ के बारे में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है ये पाम आपका। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली इंस्पिरेटिव नेचर देगा। इंस्पिरेटिव नेचर मीन्स लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन, लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, और सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कर पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। एक्शन बहुत जल्दी लेंगे आप, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा थिंकिंग प्लानिंग करके एक्शन लिया जाए तो सही रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल का साइन क्रिएट हो रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे बारीकी से तो इसे फिश सिंबल के अंतर्गत नहीं मापा जाएगा, लेकिन इस प्रकार का जब जब साइन बनता है टीचिंग लाइन के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं आप जैसे जातक। जॉब में भी देखा जाए तो हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलती है, और बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छा देता है, क्योंकि ये जो गुरु पर इस प्रकार का जो सिंबल बनता है रेक्टेंगुलर शेप में, पतंग आकार में खासकर ये बनता है, तो ये व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा देता है। नॉलेज में कमी नहीं होता है, जो ज्ञान है वो थोड़ा कम यानी लिमिटेड ही रहता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाने में भी सक्षम रहता है। तो ये साइन ऑब्वियसली अच्छा माना जाता है और जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा भी देता है। एक हल्का सा एक इंडिपेंडेंट क्रॉस का साइन यहाँ अवेलेबल है, जो नॉर्मली यहाँ पर आपको आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी और ग्रोथ दिलवाने वाला ऑब्वियसली रहेगा। जुपिटर माउंट टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये खासकर मैट्रिमोनियल लाइफ में जो आपका फर्स्ट एंड हाफ ईयर रहेगा उसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस स्ट्रेस ज़रूर ये देगा। कहीं ना कहीं अपने नेचर में घर परिवार में थोड़े बहुत चेंजेस ये डेफिनेटली कराएगा। और वहीं फैमिली के सुख के बारे में बात किया जाए तो फैमिली से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल पाना या इतना ज़्यादा अटैचमेंट या उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। सैटर्न पर बात करें तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, लेकिन जो सैटर्न पर ये आड़ी रेखा ये मूड स्विंग का इशू ज़्यादा देती है। सैटर्न पर जब आड़ी रेखा मेंटेन होती है तो ये क्या करती है, सैटर्न कारक चिंताओं का है, तो जब यहाँ पर आड़ी रेखा आती है तो ये चिंताएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देता है। और वैसे भी आपका जो पाम का यहाँ पर स्किन है वो सॉफ्ट है, तो वो नर्वसनेस देता ही है बहुत जल्दी। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। श्वास संबंधी एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना बहुत मेंटल रिलीफ, टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, और जो ये बेफिजूल की टेंशन है, चिंताएं बहुत जल्दी आ जाती हैं, इसको भी ओवरकम करता है। इस कंडीशन में अपने आप को हमेशा बिजी रखना किसी न किसी काम में बहुत इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, क्योंकि खाली बैठना कहीं ना कहीं टेंशन को इन्विटेशन देने के बराबर होता है। सेपरेट सैटर्न के मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपके लक में भी बढ़ोतरी है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या करता है कि आपके लक में भी कमी लेकर के आता है, सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग के कारण। व्यक्ति का मूड नहीं है, काम ही नहीं करेगा, मूड नहीं है, फटाफट अपने डिसीजन में चेंजेस कर लेंगे या कार्यशैली में चेंजेस कर लेंगे, तो कोई भी काम इस कंडीशन में कंटिन्यू बेसिस पे नहीं हो पाता और उसमें बहुत ज़्यादा ही चेंजेस होते हैं। अगर आप फेट लाइन के ऊपर नज़र डालेंगे अपने हाथ में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे किसी बात से आघात मत होइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस करिएगा। अभी इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इन फ्यूचर अभी से रेमेडी करके खुद में थोड़ा बहुत चेंजेस करके कहीं ना कहीं अपने लक को भी और अपने कर्म को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ जो फेट लाइन है वो बेसिकली टूट के चल रहा है और अप्रोक्सीमेटली इतना प्रोमिनेंट फेट लाइन है ही नहीं, तो इस कारण से लक की अगर बात की जाए तो आपका कोई काम समय पे पहली बात तो बनता नहीं है, दूसरा सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलता नहीं है, काम समय पे बन भी जाता है क्योंकि कुछ सेवरल लाइन सैटर्न पे अवेलेबल है, तो वो लक तो क्रिएट करती है, इनकम सोर्स तो डेवलप करती है, लेकिन कंटिन्यूटी किसी काम में नहीं दे पाता है। इसीलिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है। सन की जहाँ तक बात की जाए तो सन भी यहाँ डेवलप ठीक है। सन के ऊपर जो ये क्रॉस का साइन एक डेवलप्ड हो रखा है और आड़ी रेखा है, ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी कार्यशैली में डेफिनेटली देता है। कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट प्रॉपरली नहीं मिल पाता, ना ही कोई प्रॉपर रिजल्ट आता है। और यहाँ जितनी भी लाइन्स हैं ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाती है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर काम एक ही साथ करते रहना। तो एक्चुअली इस कंडीशन में कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता, कोई भी काम समय पर नहीं बन पाता, सारे काम आधे अधूरे रहते हैं। तो सबसे पहले तो एक समय पे एक ही काम करें। दूसरा, पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद है
तब भी पिता का हर दिन पाँव छूना, आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य नमस्कार करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, अगेन ये इतना सटीक रेमेडी है जिससे कितने सारे लोगों को लाभ मिला है। उनके लाइफ में ट्रिमेंडस सक्सेस स्टार्ट हो गई है और हर काम में क्रेडिट मिलना, सक्सेस मिलना, काम में मन लगना, परफेक्ट आत्म कारक है ये सूर्य, इसीलिए आत्मा की संतुष्टि देता है जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में गया, जो कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट कर पाएंगे आप लाइफ में। मरकरी माउंट भी फ्लैट है, बहुत सारी बातें मन में ही दब जाती है, बट मल्टीपल्स लाइन आपको मीठी बोली आकर्षित व्यक्ति डेफिनेटली देगा। एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देगा। अपने बोलचाल की कला में और ज़्यादा निखार लाने के लिए आप लोगों से बातचीत आगे रह कर के करना शुरू करें। ऑटोमेटिकली कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, और वो जो शर्मिलापन है अपोजिट जेंडर, स्ट्रेंजर के प्रति, स्टेज फेयर भी जो है वो सब के सब खत्म होगा आपका। यहाँ यूनियन लाइन की हम बात करें तो आपका यूनियन लाइन ओवरलैप करके आगे की ओर बढ़ा है। जब इस प्रकार का यूनियन लाइन देखने को मिले तो जैसा कि गुरु माउंट पर प्रेडिक्शन किया गया कि 1 से 1.5 साल सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसी को ये दर्शा रहा है कि मैरिज के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बनेगा, देन क्लोजनेस वापस से आएगा। तो अगेन नो वरीज, कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। हार्ट लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो हार्ट लाइन यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन इसके नीचे की तरफ आ रहा है। ये माता पिता का बहुत अच्छा सेवक बनाता है। आप बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहेंगे अपने फैमिली और खासकर माता पिता के सुख के लिए, बहुत कुछ करेंगे उनके लिए। अगेन ये साइन भी अच्छा है। हार्ट लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो हार्ट लाइन यहाँ से जस्ट निकलते हुए सैटर्न पे एक बार ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और सैटर्न पर यस एक प्रकार से सैटर्न सन के मिड में भी अगर ब्रेक होता है, ओवरलैप होता है, तो ये मनी कंसर्न थोड़ा बढ़ाता है। मनी के ऊपर रुझान ध्यान व्यक्ति का बढ़ता है। शाखा एक सीधे गई है जो प्रैक्टिकल नेचर प्लस वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है। ऊपर जाने वाली रेखा इमोशनल नेचर, सेंटिमेंट्स को और भावुकता को नॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से थोड़े जल्दी लग जाते हैं और इमोशंस में बह करके डिसीजंस में बहुत जल्दी चेंजेस भी अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है तो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं है आपका, प्रैक्टिकल नेचर आपका बहुत अच्छा है। सोचने समझने की क्षमता ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। जो मूड स्विंग का इशू होता है उसके पीछे सिर्फ यही सैटर्न पर मल्टीपल्स लाइन का ही कारक मैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मैं मानता हूँ, और इसी के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा तकलीफ परेशानी कहीं ना कहीं लगा रहता है। जस्ट बात करें माइंड लाइन की तो पहली जो माइंड लाइन है प्योर इंडिपेंडेंट चल रही है लाइफ लाइन से। इस प्रकार की माइंड लाइन ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करती है। व्यक्ति अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करता है, लेकिन उम्र तकरीबन यहाँ पर 24 और 25 के बाद में आपकी सेपरेट एक और माइंड लाइन निकली हुई है, जिसके बाद ये माइंड लाइन थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए जा रही है, जिसके कारण थोड़ा आपको यहाँ पर नर्वसनेस भी देगा, लेकिन एक प्रकार से नॉलेज अच्छी डीप देने वाला रहेगा। क्योंकि माइंड लाइन जब जब चंद्र की तरफ झुकती है तो ये काल्पनिकता को बढ़ाता है, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा डीप थिंकर हर बात की जड़ तक जाने वाला देखने को मिलता है। और जो ऊपर की ओर माइंड लाइन चल रही है उसमें चेंजेस होने के कारण पहले आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, तो अब जो है 24 के एज के बाद में नहीं इतने देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से प्रोग्रेस लाइन्स भी निकल रही हैं और आगे की तरफ सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन बुध की तरफ जा रही है, तो बिज़नेस में जाने का मन ज़्यादा होगा। बिज़नेस में जो है आपका रुझान ध्यान और डिसीजंस भी अच्छे से ले पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी ऑफशूट निकला उसमें सबसे पॉजिटिव अगर कोई साइन है तो वो है ट्रायंगल का साइन। माइंड लाइन में जब जब ट्रायंगल बना है तो मैंने ये बात हर वीडियो में कही है और अभी भी कहूँगा कि ऐसे जातक करोड़पति बनते हैं व्यापार के द्वारा, क्योंकि ऐसे जातकों में इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, मार्केट कैप्चर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी एक्सटर्नल फैक्टर ज़रूर अफेक्ट करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल और पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, काम करने का सलीका तरीका, बातचीत का ढंग, बट माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल है, ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो एक बार बहुत अच्छी देता है राइज करने के लिए। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मानता हूँ। और जस्ट आउटर मार्स से भी आपका एक सपोर्टिव माइंड लाइन आ रहा है जो आपको हिम्मत बहुत अच्छी देगा लाइफ में, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो जाए। आप जैसे जातक आप जैसे माइंड लाइन वाले जिनका मंगल से मस्तिष्क रेखा सपोर्ट में आ जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते जीवन में। ये सबसे डैम ट्रू और सबसे पॉजिटिव बात यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन डेफिनेटली निकला है आपका, तो ये आपको जुनूनियत इन द सेंस कि एम्बिशन बहुत अच्छी देगा और उसके पीछे जो जुनून है वो भी अच्छा रहेगा। तो जो ड्रीम डिज़ायर है उसको पाने के लिए आप तत्पर जरूर यहाँ रहने वाले अपने जीवन में रहेंगे।
और लाइफ लाइन से जस्ट बाहर की ओर आपकी शाखाएं झुकी हुई हैं, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर आपके रसने बसने का योग भी है। और जीवन रेखा के उपरांत मल्टीपल्स लाइन निकली हुई है, तो आप अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं उम्र यहाँ पर तकरीबन 32 के बाद में आपका भाग्य उन्नति जो है प्रारंभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीपल ऑफशूट 32 के एज के बाद से निकलना यहाँ स्टार्ट हो गया। तो जो भी काम में एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों में अवश्य लाभ मिलेगा। मरकरी लाइन आपको 2 सपोर्ट करेगा। एक तो ये हेल्थ में सुधार करेगा, दूसरा बिजनेस के लिए लक अच्छा जनरेट करेगा, तो मनी मैनेजमेंट का काम ये अच्छा करवा के देगा। तो इसीलिए ये साइन भी पॉजिटिव है। सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन के पैरेलल जितनी चल रही है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में हो तो दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण कोई अननोन व्यक्ति का भी सहयोग मिलता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं ऐसे आप जैसे जातक। और जब जब कोई स्ट्रेस बर्डन आएगा वैसे ही किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण उस स्ट्रेस बर्डन से ईजिली डील कर पाने या निकल पाने में सक्षम रहेंगे। तो ऊपर वाले की आराधना करना हमेशा आप जैसे जातकों के लिए सुफलदायक रहता है, और ऊपर वाला हमेशा हेल्प भी समय आने पर करता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, तो ये एक प्रकार से फिजिकली फिटनेस के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपका स्किन का टेक्सचर यहाँ पर स्मूथ है, आपको जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आउटर मास भी डेवलप ठीक है, मेंटली ये स्ट्रॉन्ग करेगा। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड ठीक है। यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा है अनावश्यक चिंता देती है, फैमिली का प्रेशर को भी थोड़ा दर्शाता है। बाकी सुख सुविधा में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। इवन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में अच्छी रहेगी, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा अच्छी है। यहाँ से मरकरी लाइन भी निकल के जा रहा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है। डेफिनेटली घर बार से दूर प्रॉपर्टी ये बना के देता है। और बाकी बात करें चंद्र की, तो चंद्र के ऊपर एक छोटा सा तिल भी यहाँ दिखा हुआ है, एक और है यहाँ पे। तो इस कारण से ये मन ज़्यादा विचलित करता है, मन भटकता है, फोकस में कमी आता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में कमी को भी दर्शाता है, और बेफिजूल का डर भय चिंता भी देता है। इसके रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। अकेलापन भी महसूस कराता है ऐसा चंद्र का तिल। बाकी नो वरीज, रेमेडीज़ के द्वारा सारी चीज़ें सही होती है। हाफ मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन है। पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, व्यापार के द्वारा अच्छा रहेगा भी। बस यही है कि आपको लक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, ऑटोमेटिकली सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो यहाँ पर फेट लाइन जस्ट इंडिपेंडेंट वे में यहाँ पर निकला हुआ है। आपका हार्ट लाइन के पहले ही फेट लाइन रुकी हुई है। सैटर्न के ऊपर यहाँ भी आड़ी रेखा है, लेकिन सैटर्न पर पॉजिटिव साइन है कि एक रेखा अवेलेबल है। तो लाइफ में ये ओल्ड एज में आके डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन आपको देगा। ओल्ड एज में इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैटर्न पर जब भी लाइन अवेलेबल होती है तो ये व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन जरूर देती है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, इसीलिए ओल्ड एज को ये यहाँ पर दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।